मुझे लगा जैसे विवेक श्रीवास्तव जी ने भी जय बोला जोर से। अच्छा बताइए, आपको दिल्ली के किस मंदिर में आपने बोला जय हिंद, जय सोमनाथ, जय हिंदुस्तान। अच्छा ये बताइए, इस देश के लिए जय जरूर बोलूंगा। श्रीवास्तव, आपको आपके रंग की वजह से किस मंदिर में जाने से रोका गया? अरे भाई, आप फिर छुपा रहे हैं उस बात को जो मैंने पूछा। मैंने कहा अमेरिका का, यूरोप का। अगर आप क्यों नहीं गए वहां पे हिंदू बनाने के लिए? आप क्यों रोते हैं कि मुसलमान पहुंच गए, ईसाई पहुंच गए? हमने नहीं रोते, कन्वर्ट कर दिया। आप भगवान शिव का मैसेज, स्रोत ग्रंथ लेके क्यों नहीं पहुंचे? सवाल पूछा, जवाब मैं दूंगा। क्योंकि आपको डर था वो बोलेगा भाई मैं आप वेदों का अच्छे से अध्ययन क्या बनाएंगे, ब्राह्मण या शूद्र? अरे आप वेदों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, कल से आपको मंदिर में बिठा देते हैं, आप पूजा कराइएगा। आप करा लीजिए। आपने एक जाति विशेष को हर मंदिर में रिजर्वेशन दे, फिर आ गए आप अपने एजेंडे पे। ओम जी उपाध्याय अपनी बात पूरी यात्रा, विवेक बीच में मत आइएगा, उनको बात पूरी कीजिए प्लीज। एक तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम तलवार लेके कहीं नहीं गए, इसलिए हमने हिंदू नहीं बनाया, लेकिन हमने प्रभावित पूरी दुनिया को किया। हम तलवार लेके जैसे 56 देश बना दिए गए। मैं आप ही के चैनल पे एक बार मैंने अल्लामा इकबाल का भी जिक्र किया था, जो शिकवा में वो कहता है कि पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने। और मुझे याद है उस दिन मेरे साथ भाई दिनेश जी भी थे। वो तलवार के बल पे इस्लाम फैलाया गया, हम अपने ज्ञान के बल पे। छोड़िए, बुद्धिज्म भी परेशान होने लगते हैं। ये सारे के सारे तलवार लेके पहुंचे थे। तुरंत परेशान होने लगते बना रहे हैं आप यहाँ बैठकर, तुरंत परेशान होने लगते हैं। मैं सच्ची बात एक जाति विशेष के हाथ में सब कुछ था, आप गए नहीं गए। प्राइमरी सोर्सेज के साथ पहुंचाता हूँ। मैंने बता दिया ना आपको सर। मैं तो ये कहता हूँ अटल जी के शब्दों में कहूँ तो कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए। कविता पाठ करो, ये देश कविता पाठी कर रहा है 1000 साल से। घर घर में शौर्य यात्रा कविता में, ये सच्चाई नहीं है? कविताओं में शौर्य यात्रा चल रही है। आप यही हमारी शौर्य यात्रा चल रही है। हमारी शौर्य यात्रा जी की कविता हो गई, फलाने की कविता हो गई कविताएं। परेशान होने लगते हैं। परेशान नहीं हो रहा, आप देश को प्रोग्रेसिव बनाइए, आप परेशान, डिफेंस पावर बनाइए, सुपर पावर बनाइए, मेरा देश है ये सब फैला करके। शौर्य यात्रा धर्म का क्या हाल है? धर्म का क्या हाल है? शंकराचार्य कहते हैं ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। अरे विवेक ये बताइए ईरान का क्या हाल है? मैं करूंगा। अभी ईरान का क्या हाल है? दिनेश, अभी ईरान का क्या हाल है? दिनेश, ईरान का क्या हाल है? दिनेश एक सवाल। पारसी दिनेश एक छोटा सा सवाल, बदल गए, आज क्या तड़फड़ा रहे हैं वो? दिनेश एक छोटा सा सवाल। इन्होंने कहा कि अपने देश को पावरफुल बनाइए। कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था कि हम परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर देंगे अगर हम सत्ता में आए, और आज यहां बैठ करके ये व्यक्ति कह रहा है ये दुमुहा नहीं है, ये कई चेहरे हैं, ये कई चेहरे हैं, ये कई चेहरे हैं इसके। ये चाइना के सामने बिल्ली वहां से पैसा मिलता है, वहां से पैसा मिलता है तो वहां की फौज को खून देते हैं। विवेक श्रीवास्तव ये बताइए कि पारसियों को जब कन्वर्ट किया गया तो उनके कान में गाना गाया गया था क्या? नहीं, आप जो नहीं, उनके कान में गाना गाया गया, आपने क्यों कन्वर्ट किया? अरे कान में गाना गाया गया, आप हिंदू बना लेते हैं। आपने क्यों बना? खालसा क्यों बना? बातें हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इतिहास के पन्ने फाड़ो, नया काल्पनिक चीज लिखो, गीत गाओ और बोलो हम महान थे। और आप कंफ्यूज करो, और आप कंफ्यूज करो सबको। आप सत्य को समझिए। अच्छा, सत्य को कंफ्यूज कर रहे हैं। उन कमियों को खत्म करें और आगे बढ़े तरक्की की ओर। यस, आज उसी कमी को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है ये। आज उसी कमी को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं क्या वामपंथी? साइंस पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, नहीं तो इंजीनियरिंग पढ़िए, मेडिसिन पढ़िए। नहीं तो ये वामपंथी वही पढ़ के तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं क्या? नौकरियां पक्की दीजिए, देश बढ़ेगा। अब आगे करने से, ये कल्चर फैलाने से प्राइम मिनिस्टर अब आगे नौकरियों पर कभी कहीं इससे मुल्क नहीं बढ़ेगा। पक्की नौकरी दीजिए, ठेकेदारी प्रथा हटाइए आप। ये होती है देश की तरक्की। देना प्राइम मिनिस्टर, मैं साथ खड़ा हूं। केरल जैसी, प्राइम मिनिस्टर के साथ, केरल जैसी हर चीज में ठेकेदारी। केरल जैसी, बिल्कुल केरल के अंदर सब कुछ। जहां जब पूरे देश में कम्युनिस्ट आएंगे तो जब पूरे देश में बड़े-बड़े उद्योगपतियों, जब पूरे देश में रिटायरमेंट एज 60-62 साल थी, तब हम 52 साल में रिटायर कर देते हैं। में नहीं है 50 साल में रिटायर। कल्चरल रिवाइवलिज्म से देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश बढ़ेगा इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म से। अरे आपका देश है ना वो चाइना के बारे में कह रहे हो ना आप? आपका देश तो चाइना है ना। किसी देश की पहचान उसकी संस्कृति नहीं होती क्या? नहीं, उस देश की पहचान समय के हिसाब से संस्कृति। तो ये बताइए, अगर किसी देश की पहचान, एक सेकंड, मेरा गला फंसा हुआ, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा आपके जितना। अगर लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बात कर रहे हैं, पहले सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राम, हे राम, हे राम।
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. मंत्रोच्चार और मंत्रोच्चार से मंत्रमुग्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप और साथ में मंत्रोच्चार। लेकिन जहां पर बात हमारी यहां रुकी थी इन तस्वीरों पर जाने के पहले कि अगर संस्कृति किसी देश की पहचान नहीं है तो क्यों आक्रांताओं ने यहां आकर यहां के मंदिरों को नष्ट किया? क्यों आक्रांताओं ने यहां के पुस्तकालयों को, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया? अगर संस्कृति किसी देश की पहचान नहीं होती है विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक, तो यह क्यों किया गया कि सबसे पहले आक्रांताओं ने इसी को नष्ट करने की कोशिश की? विवेक श्रीवास्तव भाई उसको नष्ट किया तो क्या हुआ? देश आज भी खड़ा है इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म की तरफ। हम मेहनत कर रहे हैं ना, शाबाश डिफेंस पावर की कोशिश कर रहे हैं ना। शाबाश, क्या लॉजिक मतलब आपका घर कोई जला दे क्या हुआ कहेंगे आप? इतिहास था। क्या और आज की लॉजिक संस्कृति है? में मेरा एंकर, बड़ा एंकर, अरे आज आपका कोई घर जला दे, सुनिए 10 साल बाद उसको कोई इतिहास में लिख दे, आपको गवारा है? न्यूज इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स दिनेश गौतम यहां खड़े हैं, कोट पैंट टाई पहन करके। सबसे बड़ा नाम है ये आदमी, ये सबसे बड़े एंकरों में से इनकी गिनती होती है और ये सबसे बड़े चैनलों में से है। मक्खन मत लगाइए, बात तो कहिए। संस्कृति बदल गई कि नहीं? संस्कृति बदली ना, कोट पहन के खड़े हो ना, भाई जिस टाई पेशे में लगा के उसकी खड़े हो ना। अदाकार है, आपने भी वही पहनी हुई है। आप मुकुट लगा लेते हैं ना। लेकिन मेरे को धोती बांधते भी आती है, अभी बांध के दिखा धोती बांध के दूंगा। आया करो, फिर पहले धोती बांध के आओ, मुकुट लगा के आओ, बांध के भी माला दिखा पहन के दूंगा। आओ, फिर संस्कृति की मैं बात करो। धोती बांध के भी दिखा दूंगा, चेंजेस विद टाइम। धोती बांध के भी दिखा दूंगा। यहाँ तो समंदर में आके सारी नदियां बनती अंग्रेजी हैं। भाषा के स्कूल में बीजेपी के बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। अब जब मैं जवाब में इंग्लिश भाषा देश का भाग है। अपनी जैसी जिन लोगों को समूची संस्कृति सिर्फ कोट पैंट से बदलती हुई नजर आती है, उनकी सोच पर मुझे तरस आता है, उन पर तरस आता है मुझे। हाँ, ठीक बात यह है, इटालियन पिज्जा खाने के बाद, संस्कृति, इटालियन पिज्जा खाने के बाद, बढ़िया कॉफी पीने के बाद अवस्थी साहब कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड। कितने वामपंथी गिना दूं जो स्कॉच पीते हैं? आई डोंट माइंड इट, सो व्हाट। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, स्कॉच कल्चर चेंजेस विद टाइम। भाई एक और बात सुन लो, सो व्हाट। मांगी हुई स्कॉच पीते हैं, खरीदी हुई वो नहीं, जो भी मांगी हुई पीते हैं। सबसे बड़ी बात ये सब ये बेकार की बात कहां से मांगी हुई, पॉलिसीज पे बात हो, ये भी बता देता हूं। पॉलिसीज पे बात हो। सरकारी दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों से और चीन नौकरी पक्की चीन की दलाली करते हुए, दिनेश कपूर जी के पास जाना चाहता हूं चीन की मैं। और जॉर्ज सोरेस की दलाली करते हुए स्कॉच मिलती है। ये सेलेक्टिव अपने ऑब्जर्वेशन में चीन को तो हटा ही देते हैं, नाम ही नहीं लेते हैं। देखिए अभी बात कर रहे हैं, चीन का नाम ही नहीं ले रहे। मैं दिनेश कपूर जी, दिनेश कपूर जी, ये रिमाइंड कराना आज की जनरेशन को कि क्या बीता था, कहां गलतियां हुई थी, क्या सबक हम ले सकते हैं और कैसे इस शौर्य को अक्षुण्ण रखना है। एक इतिहासकार की निगाह से आप क्या समझते हैं इतिहास बनता किस लिए है? इसीलिए ना कि ये पता चले कि क्या क्या कब कब हुआ था और आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो मर्जी लिख दें, दिनेश कपूर जी, जो मर्जी लिखते हैं। एक सेकंड, दिनेश कपूर नहीं, जो मर्जी तो आप भी लिख दें, पर जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कमेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम अपने इतिहास के तथ्यों को भुला देंगे